अब एल्कीन वो जो क्वेश्चन कल वाला। देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसकी रिएक्शन करनी थी BH3THF के साथ CH3COOH। तो भाई क्या होगा, इस वाले कार्बन पर स्क्रैच लगेगा, इस वाले कार्बन पर स्क्रैच लग जाएगा। एल्कीन बदल जाएगा। अगर हम करेंगे इसकी रिएक्शन BD3THF के साथ CH3COOH, तो भाई यहां पर D लगेगा, यहां पर H लग जाएगा। यहां पर D लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सही है, ठीक। नेक्स्ट, अगर इसकी रिएक्शन हम करेंगे BD3THF के साथ CH3COOD, है ना, तो यहां भी D लगेगा, यहां भी D लगेगा। यहां भी D लगेगा, यहां भी ये CH और D लग जाएगा। ठीक है, ये CH होगा ना, डबल बॉन्ड CH2 होता है तो CH एक D लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब इसकी रिएक्शन हम करेंगे, देखो ऐसे ही सेम है। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं डाइसियामिल बोरॉन हाइड्राइड के साथ, अगर इसकी हम रिएक्शन करते हैं डाइसियामिल बोरॉन हाइड्राइड, तो इसका जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ लगता है, और साथ में जो तुम ले लेते हो CH3COOH, तो इसका जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ लगता है। सेम यही चीज होती है जैसे BH3, इसको BH है, इसको S3 मान लो बस, तो इसका H जो लगता है वो यहाँ लगता है जिसकी तरीके से, और इसका जो लगता है वो यहाँ लगता है। सेम रिएक्शन होती है, कोई चेंज नहीं होता इसमें, डिट्टो सेम होती है बिल्कुल। ये बन जाएगा, ये CH2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें डाइसियामिल बोरॉन, ड्यूटेरियम ले लिया हमने, ठीक है, और साथ में तुमने क्या ले लिया CH3COOH। अब यहां पर क्या लग जाएगा, D लग जाएगा, और यहां क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। देख लो, है ना, नोट कर लो, अगर नहीं हुआ तो। देखो एल्कीन के फॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है। तो बात सुनना, मेरी बात सुनो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये हमारा कोई एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर दो, मैग्नीशियम के साथ कर दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो पहले क्या बनेगा, MgBr लग जाएगा। पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 MgBr बना देगा। ठीक है, पहले तो MgBr बना देगा। इसका क्या कर दो, फर्दर अब हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो यहां H लग जाएगा और MgBrOH निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन यहां से हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां से। अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से वाटर का क्या होना, रिमूव करना एल्कोहल से वाटर को, क्या कहलाता है,
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहलाता है। जैसे अब इसमें होता क्या है देखो जरा, जैसे ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में, ठीक है, वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन में करा चुका हूँ। यहाँ पर क्या होता है, कोई रिएजेंट लेते हैं, कैसा रिएजेंट लेते हैं जो डिहाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, मैं लिखा दूंगा। यहाँ पर क्या लेते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं। होता क्या है, अल्फा कार्बन से OH निकलता है, बीटा कार्बन से H निकलता है, यहां से H निकलता है, यहां से OH निकलता है, ठीक है। अगर हम उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे जिस बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे तो वो श्विट्जर रूल कहलाएगा, और उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे जहां पर बीटा कार्बन ज्यादा होंगे तो वो हमारा कौन सा रूल कहलाएगा, हफमैन रूल कहलाएगा, ठीक है। क्या होगा, अल्फा से OH हटेगा, बीटा से H हटेगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। अब बात ये आती है सर यहाँ पर हम कौन कौन से रिएजेंट लें, तो भाई सबसे पहले रिएजेंट कौन कौन से ले सकते हो, यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर, या तो किसी एसिड के साथ हीट कर दो, H प्लस का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन, इसके साथ क्या कर दो, हीट कर दो, हीट करने का मतलब क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दूसरा नंबर रिएजेंट क्या होता है, KHSO4 ले लो, ये हमारा कैसा रिएजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है KHSO4, सिंपल KHSO4 ले लो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तीसरा नंबर, साथ में हीट भी करना पड़ता है। तीसरा नंबर Al2O3 एल्यूमिना, Al2O3 के साथ क्या करो, 623 केल्विन पर हीट कर दो, मैंने लिखाया था। इससे कम टेम्परेचर पर करोगे तो ईथर बन जाता है, ज्यादा में करोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। 623 केल्विन पर क्या कर दो, हीट कर दो। तो ये तीन रिएजेंट, और ये H प्लस का मतलब किसी एसिडिक एसिड के साथ हीट कर दो। यहाँ पर तुम H प्लस की जगह H2SO4 भी ले सकते हो, H3PO4 भी ले सकते हो, मतलब कोई भी एसिड ले सकते हो। ये बस समझना H प्लस ही दिया होना चाहिए, नहीं कोई भी एसिड ले सकता है। तो इन तीनों की प्रेजेंस में और लगा देना, इन तीनों में कोई एक ले लो और क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो बात क्या आती है, देखो होता क्या है, अब तुमसे पूछेगा कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का ऑर्डर लिखो, तो ध्यान रखना बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +M +I एंड +H, या कह सकते हो सीधे सीधे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के होता है। अभी रुकना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे तुम्हें बताना है कि किसमें डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, किसमें जल्दी से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। देखो एग्जांपल, तरीका समझा दूंगा तुम्हें, तरीका क्या होता है क्वेश्चन करने का। जैसे मान लिया OH यहां लगा है A, तुम्हें लिखना है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर, दूसरा है OH, सिंपल। तुमसे कहा A और B में किसका डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो तुम्हें क्या करना होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है किसका डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, डिहाइड्रेशन को ऑर्डर लिखो। तो मैं आज से मेरी चीज ध्यान रखना, सिंपल सी चीज, क्या करना, सभी कार्बन से OH को निकाल देना, सभी कार्बन से OH को निकाल देना, मैं ट्रिक बता रहा हूं, और जिस कार्बन से OH को निकालना वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बोटाइन बन गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन देख लो, जिसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन का जो ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर उसका हो जाएगा। चलो यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, तो यहाँ प्लस चार्ज, यहां से हटाओ, यहाँ प्लस चार्ज। अब यहां से हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में डिटेल में पढ़ाई गई है। देखो यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है और रेजोनेंस भी हो रहा है, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस रेजोनेंस भी हो रहा है। यहाँ पर केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। आपको पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, MRHI, MRHI। रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन भले हैं लेकिन रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब इसका डिहाइड्रेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ गए। अगला एग्जांपल देखो, CH3 CCH3 CH3 CH3OH A, दूसरा है CH3
CHOH CH3B। आपसे कहा ए और बी में डिहाइड्रेशन का ऑर्डर लिखो, दोनों से OH को निकाल दो, जिस कार्बन से OH को निकाल दो वहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, और पॉजिटिव चार्ज लगाने के बाद स्टेबिलिटी देख लो उसकी। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाओ, जहां पॉजिटिव लगाओगे 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके पास, और इसके पास 3 3 6। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो किसका हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर कैसे देखोगे, जिसका डिहाइड्रेशन का ऑर्डर देखना हो OH हटा दो और प्लस चार्ज लगा दो उस कार्बन पे, और प्लस चार्ज लगाने के बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के फैक्टर से उसको देख लो, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा सेम एज उसका ऑर्डर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है कि किसमें डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं इसी में आपको। आपको बताना है किसमें डिहाइड्रेशन यहां ज्यादा हुआ। देखो यहां पर साइकिल्स मेंबर 6 मेंबर 5 मेंबर 4 मेंबर 3 मेंबर, आपको पता है 6 मेंबर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उससे कम 5 की, उससे कम 4 की, उससे कम 3 की होती है। ठीक है, तो यहाँ तो ऑर्डर सिंपल हो जाएगा ABCD ABCD। ठीक है, आपको पता है 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उससे कम 5 की होती है, उससे कम 4, उससे कम 3 की। ठीक, यहाँ पर अल्फा आयोडीन वगैरह सब कुछ सेम है, केवल क्या चेक करोगे, रिंग की स्टेबिलिटी। बट यहाँ देखो, यहाँ तो आप सिंपल कर लोगे, यहां से हटाओ प्लस लगाओ, यहां से हटाओ प्लस लगाओ, यहां से हटाओ प्लस लगाओ। यहां देखो 2 टाइम रेजोनेंस हो रहा है, 4 सिंगल डबल 4 सिंगल डबल, 2 टाइम रेजोनेंस हो रहा है, और 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, सोने पे सुहागा इसके साथ। यहां पर 1 टाइम रेजोनेंस हो रहा है, और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है 4, 2 2 4। ठीक, यहां पर केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, देख लो। तो भाई क्या होगा, बताना जरा क्या होगा। तो फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, ए वाले का होगा, ए के बाद किसका होगा, बी का होगा, और बी के बाद किसका होगा, सी का। क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है, क्योंकि रेजोनेंस फैक्टर जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊपर होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी, इसका डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। और इसका डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा ना तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, जो कि स्टेबल हो जाएगा। देख लो, यहां से अल्फा से OH हटेगा, बीटा से H हट जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए उसकी डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। बट और कहीं नहीं बनेगा बेंजीन, और हर जगह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। देखो यहां से आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ पर एरोमेटिसिटी में कंडीशन बताई थी, अगर कोई भी कार्बन sp3 आ गया, कोई भी हमारा एटम sp3 आ गया, तो वो हमारा एरोमेटिक नहीं होता ना, एंटी एरोमेटिक होता है, हमेशा क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। मैंने आपको कंडीशन बता दी थी। जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है यहाँ पर डिहाइड्रेशन में क्या होती है, कि जो दो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो हम OH हटा रहे हैं और H हटा रहे हैं, मतलब अल्फा से OH हटा रहे हैं, बीटा से H हटा रहे हैं, वो दोनों लिविंग ग्रुप कहां होना चाहिए, एंटी साइड होना चाहिए। मतलब अगर अल्फा पे OH नीचे लगा है तो बीटा पे H कहां होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर अल्फा पे OH नीचे है तो बीटा पे OH ऊपर होना चाहिए। अगर OH ऊपर है तो बीटा H नीचे होना चाहिए। देखो कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। वैसे ऑलरेडी मैं इस चीज को पढ़ा चुका हूं एलिमिनेशन रिएक्शन में, कि जितना ज्यादा एंटी साइड होते हैं, जितना ज्यादा आउट ऑफ प्लेन होते हैं, उतनी ही ज्यादा एलिमिनेशन होता है। देखो जरा ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखो जरा, HOH CH3H CH3। ठीक है, आपको रिएक्शन करानी है, हीट कर दो, सिंपल सा कोई एसिड ले लो, हीट कर दो। अब बात आती है, ये तुम्हारा कार्बन अल्फा कार्बन है, यहां से तो OH निकलेगा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब देखो जिस साइड OH है उसी साइड यहां पे H है, और यहां पे ऊपर अपोजिट साइड है।
तो भाई दोनों सेम साइड है, ये वाला एलिमिनेशन नहीं करेगा बीटा कार्बन, कौन सा करेगा, ये वाला करेगा, क्योंकि यहां पर OH नीचे, यहां पर H ऊपर है। तो ध्यान रखना, जो लिविंग ग्रुप है मतलब जो OH और H है एक दूसरे से एंटी होने चाहिए, अगर एंटी ना हुए तो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये वाला कार्बन CH ना होता, कुछ यहाँ पर हाइड्रोजन ना होता, तो फिर ये रिएक्शन ही ना होती, तो फर्दर ये रिएक्शन ना होती। यहाँ क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। जैसे मान लिया एक रिएक्शन दे रहा हूं, तुम्हें वहां समझ में आ जाएगा। और ये सब चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूं पहले। देखो भाई इस क्वेश्चन को, जो प्लेन OH का है, अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये वाला है और बीटा ये वाला है। अब भाई अल्फा से OH हटता है, बीटा से H हटता है, अल्फा से OH हटता है और बीटा से क्या हटता है, हाइड्रोजन हटता है। अब देखो जो प्लेन OH का है वही बीटा कार्बन प्लेन H का है और वही इसी बीटा कार्बन पे प्लेन H का है, इसका मतलब यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए, यहां पर रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर जो प्लेन OH का है सेम प्लेन किसका है, हाइड्रोजन का है, इस वाले पर भी इस वाले पर भी। अगर किसी एक पर ना होता तो फिर रिएक्शन हो जाती, अगर किसी एक पर भी प्लेन अगर अपोजिट साइड होता तो रिएक्शन हो जाती। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, सेम इसी तरह का एग्जांपल एक ले रहा हूं, यहां देखो जरा। देखना, हमारा मकसद ये है कि जो हाइड्रोजन और OH हैं दोनों कहां होने चाहिए, अपोजिट प्लेन पे होने चाहिए। उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। अगर अपोजिट ना हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार हमारे साथ। अब देखो जरा, ये रिएक्शन होनी है, ये H+ हीट कर रहा हूं साथ में, सुनना, ये हमारा अल्फा है, यहां से तो OH हटेगा। अब ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अब भाई जो प्लेन OH का है इस वाले में वही प्लेन H का है, मतलब इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, इस बीटा कार्बन से। चलो भैया यहां चेक करते हैं, यहां अपोजिट प्लेन है, यहां बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, यहां सॉरी OH है और यहां अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, मतलब इस कार्बन से अल्फा से OH निकल जाएगा, बीटा से H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। सिंपल बना दो ऐसे ही, क्या दिक्कत है, देखो। बट इस वाले से क्यों निकलेगा, क्योंकि यहां पर जो H और OH है दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों का प्लेन क्या है, सेम है, इसलिए यहां से नहीं निकलेगी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था भाई, जरा ध्यान से समझना, इसको ध्यान से लिख लेना, ठीक है, कि जितने ज्यादा एंटी साइड होते हैं उतना अच्छा एलिमिनेशन होता है। मतलब दोनों लिविंग ग्रुप का कहां होना जरूरी है, दोनों लिविंग ग्रुप का अपोजिट साइड होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों रिंग में सॉरी दोनों लिविंग ग्रुप का अपोजिट साइड होना बहुत जरूरी है, अगर दोनों रिंग अपोजिट साइड ना हुए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देख लेना, बोथ लिविंग ग्रुप मस्ट बी इन अपोजिट प्लेन या साइड, नोट लिख लेना। बात आ गई समझ में। नमित कुमार बेटा क्लास 8 बजे थी, 8:30 पे आए हो। नहीं सर, टाइम नहीं देखा था, मुझे लगा 9 का ही है सर, मैं तो 9 पे आता हूँ तो अचानक से व्हाट्सएप चेक। रात में मैसेज कर रहा हूँ सर, मैसेज ना किया रात में, बताओ किया कि नहीं किया। सर देखा तो वो मैसेज मैंने अभी।
अक्षय दोनों क्लास क्या बजे इसकी? गिव द प्रोडक्ट, क्वेश्चन लिखो, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन with concentrated H2SO4 with concentrated H2SO4 upon heating, with concentrated H2SO4 upon heating, with concentrated H2SO4 upon heating. जल्दी से बनाना है। देखो इस अल्फा से OH निकलेगा, बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, ठीक। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। कहां से निकालोगे? जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। और यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। देख लो, यहां से हटाएंगे क्योंकि यहां पर क्या है, पीएचएल ग्रुप लगा है और यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, यहां पे रखो पॉजिटिव चार्ज, यहां पर रखो, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहां पे क्या होगा, सॉरी 8 हो जाएंगे, यहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। यहां से हटाएंगे।